CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। बचपन से ही मेरे मन में बहुत तरह के सवाल उठते थे। क्या परमेश्वर सचमुच है? अगर है तो वो अपने आप को हम पर प्रकट क्यों नहीं करता? कभी आपने सोचा है कि क्या परमेश्वर है? आशीष मिश्रा भी यही प्रश्न पूछ रहे थे। क्या आशीष को इस प्रश्न का जवाब मिला? देखते रहिए एक नई जिंदगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। उन्नति के पथ का है अड़ी गई राधा। एक है हम सब एक परमात्मा। पाहिले लक्ष्य अपना तोड़ हर बाधा। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार। मुसीबत की घड़ी में किसी बड़े इम्तिहान से पहले या अपने मंजिल को हासिल करने की कोशिश में हम सब परमेश्वर को एक बार याद तो करते ही हैं, लेकिन जब सामने कोई ज़रूरत ना हो तो ये सवाल उठ जाता है कि क्या परमेश्वर सच में है? आज इस खोज में मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट आकाश। नमस्ते, मैं हूँ आशिमा, आपकी को होस्ट, और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आकाश, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब मुसीबतों का सामना करते वक्त हम हमेशा परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब सुख की घड़ी में हम परमेश्वर पर शक क्यों करने लगते हैं? हाँ शिमा, ये बहुत हैरानी की बात है। आप सबको ये याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर बस हमसे विश्वास मांगता है। आप परमेश्वर पर अटूट भरोसा रखिए और देखिए अपनी जिंदगी में उसका चमत्कार। ऐसी ही एक कहानी है आशीष मिश्रा की। परमेश्वर के होने या ना होने को लेकर उनके मन में हमेशा सवाल उठते थे। आज देखेंगे कैसे आशीष ने परमेश्वर को ना सिर्फ पहचाना, लेकिन पहचानने के बाद अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया ताकि उसके जैसे और लोगों को भी उनके मन से शंका को दूर कर सके। परमेश्वर हम सबको देख रहे हैं और वो अलग अलग माध्यम से हमारी तरफ अपना हाथ भी बढ़ाते हैं। जब कठिनाइयों से अचानक राहत मिलती है तो इस राहत में परमेश्वर का ही तो हाथ होता है। ऐसा ही कोलकाता के पथिक नाथ के साथ भी हुआ। पेट के दर्द ने उसको रोजी रोटी कमाने के भी काबिल ना छोड़ा। आज देखेंगे CBN के ऑपरेशन ब्लेसिंग के मुफ्त इलाज केंद्र ने उसकी कैसे मदद की। क्या आपको इस बात की शंका है कि परमेश्वर है या नहीं? क्या ये सवाल आपको खाए जा रहा है? क्या आप सबूत की तलाश में भटक रहे हैं? आइए देखते हैं परमेश्वर के होने या ना होने के बारे में लोगों की राय। परमेश्वर तो है ही, क्योंकि जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जन्म दिया है, विश्वास कैसे नहीं होगा कि परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवित है और अनादिकाल से अनंत काल तक जीवित रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अस्तित्व है। अगर परमेश्वर का अस्तित्व नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं होती, हम लोग नहीं होते। मुझे इसलिए विश्वास है भगवान का अस्तित्व है, क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर इस दुनिया में है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में देखते हैं कि जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो अगर भगवान में विश्वास रखते हैं कि हाँ भगवान होने हैं, तो फिर उनका वो एक्सपेक्टेशन, वो जो जिस तरह से सोचते हैं वो पूरा होने लगता है। मेरे हिसाब से प्रभु का अस्तित्व है, क्योंकि किसी भी इंसान के साथ कभी कभार कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, वो सब प्रभु की ही देन है और वो उन्हीं की वजह से ही सब कुछ चल रहा है इस दुनिया में। मेरा ये मानना है। जब आप सही मायने में परमेश्वर को पहचान लेंगे तो उसके होने या ना होने की शंका आपके मन में कभी नहीं आएगी। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिनको उस पर भरोसा नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के मन में ऐसे सवाल उनको परेशान कर सकते हैं। आशीष मिश्रा को भी ऐसी शंका का सामना करना पड़ा। परमेश्वर से उसका विश्वास हट गया था। फिजूल बहस में उलझकर वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर है ही नहीं। आइए देखें आशीष को परमेश्वर का ज्ञात कैसे हुआ। परमेश्वर में विश्वास न रखने वाला शख्स आज परमेश्वर के बारे में लोगों को क्यों बता रहा है। बचपन से ही मेरे मन में बहुत तरह के सवाल उठते थे। क्या परमेश्वर सचमुच है? अगर है तो वो अपने आप को हम पर प्रकट क्यों नहीं करता?
अगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो इतना दर्द, इतनी पीड़ा इस दुनिया में क्यों है? और फिर आखिर इस दुनिया में मैं हूं ही क्यों? परमेश्वर के अस्तित्व का विचार बचपन से ही आशीष को परेशान करता रहा है। हालांकि आशीष के माता पिता का मसीह पर अटूट विश्वास था, पर आशीष उनके इस विश्वास से सहमत नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के आधारित और बाइबल पे आधारित मुझे दी गई थी मेरे माता पिता के द्वारा, उनके द्वारा मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल सकता है, इसलिए मैं उनमें विश्वास नहीं करता था। जैसे जैसे आशीष बड़ा होता गया, उसके मन में परमेश्वर के अस्तित्व को लेकर अनेक तरह के प्रश्न उठने लगे और इन प्रश्नों ने आशीष के मन को विचलित किया और उसका संघर्ष बढ़ता गया। मैं बाइबल और मसीही लोगों का विरोध करने लगा। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे, मैं उनका विरोध करने लगा और मुझे नहीं लगता था कि मेरे सवालों का जवाब इन लोगों के द्वारा मुझे मिल सकेगा। धीरे धीरे मेरा जीवन बहुत ही अर्थहीन हो गया और ऐसा लगने लगा कि अब किसी भी बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। आशीष के संघर्ष ने बहुत जल्द उसे विद्रोही बना दिया। अपने मन के सूनेपन को दूर करने के लिए आशीष ने अनेक कोशिशें की। मैं एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति बन गया था। मुझे बात बात पे जल्दी से गुस्सा आ जाता था और मैं दोस्तों के साथ मिलकर के झगड़ा लड़ाई शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं गलत संगति में पड़ गया। सिगरेट पीने लग गया, शराब पीने लग गया और मेरी ज़रूरतें बढ़ती गईं और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं घर से पैसे भी चुराने लग गया और मैंने मन में ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर एक बहुत ही ताकतवर क्रिमिनल बनूंगा जिसके पास बहुत ही ताकत और बहुत ही पैसा हो। आशीष का एक अपराधी जीवन बिताने का सिद्धांत वास्तव में एक परिपूर्ण जीवन हासिल करने की दिशा में उसका एक अंतिम विकल्प था, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं रहा क्योंकि एक अपराधी की तरह जीने के बाद भी उसे अपनी जिंदगी में खालीपन और निराशा ही नजर आती रही और ऐसे में वो बस अपनी जिंदगी से दूर भागना चाहता था। एक दिन एक पास्टर ने आकर मुझे एक कन्वेंशन का निमंत्रण दिया। हालांकि ये सब चीज़ें मेरे लिए बेमतलब थी, मगर मैंने सोचा चलो हो सकता है शायद ये कन्वेंशन में कुछ दिन मुझे अपनी चिंताओं से मुक्त होने का मौका दें और मैं अपनी सारी चिंताओं से थोड़े दिन के लिए उनको भूल जाऊं। आशीष ने पहले 2 दिन का सेशन अटेंड किया, पर अभी भी उसका दिल नाउमीदी से भरा हुआ था। मैं सेशंस को स्किप करना चाहता था क्योंकि जब भी मैं सेशंस में बैठता था तो वो सवाल वापस ही मेरे दिमाग में फिर से आने लगते थे और मुझसे बातचीत करने लगते थे। परंतु तीसरी रात मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी। पर अचानक एक बार आधी रात को आशीष जाग गया और उसे बेचैनी सी महसूस हुई। उसे लगा कि उसे ताज़ी हवा की जरूरत है और ये सोचकर वो छत पर जा पहुंचा। मैं छत पर जाकर टहलने लगा और वो सारे सवाल जो बचपन से मुझे परेशान करते थे एक बार फिर से मेरे दिमाग में आने लगे। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, पर अचानक मेरी नज़र एक क्रूज़ पर पड़ी जो कि छत पे लगा हुआ था और मेरा सारा ध्यान उस क्रूज़ पे केंद्रित हो गया और मैंने परमेश्वर की एक बड़ी उपस्थिति को वहाँ पे महसूस किया। ऐसा महसूस हुआ मानो परमेश्वर स्वयं वहाँ पे उपस्थित हैं और मैंने अपने घुटने वहाँ टेके और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैं बहुत देर तक वहाँ पे रोते रहा। अपनी जिंदगी के सूनेपन और गुस्से भरे पलों को याद कर आशीष की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे इस बात का निश्चय हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे सारे सवालों के जवाब हैं। बाइबल की वो सारी बातें, वो शिक्षाएं जो मुझे बताई जाती थी, वो अचानक ही मुझे सत्य प्रतीत होने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे अपने घुटनों पे पड़ा हुआ था, परंतु जब मैं वहाँ से उठा तो मुझे एक बहुत हल्कापन सा महसूस होने लगा। ऐसा लगा मानो एक बहुत भारी बोझ किसी ने मेरे कंधों पर से उठा लिया हो। उस रात के आश्चर्यजनक अनुभव के 9 साल बाद आज आशीष दिल्ली के एक इंटरनेशनल बीपीओ में वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर के रूप में कार्यरत है और अब आशीष अपने कार्य के जरिए अपने अनुभवों को नौजवानों से बांटने की कोशिश करता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसके विचार इन नौजवानों पर एक अच्छा प्रभाव डाल पाएं। आज मैं अपना अनुभव लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे जवान लड़के लड़कियों से मिलता हूँ अपने ऑफिस में
अपने ट्रेनीज से जो कि कॉल सेंटर की चकाचौंध में फंसकर गलत जीवन व्यतीत कर रहे हैं या बुराई में पड़ गए हैं। मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे और परमेश्वर की पवित्रता के बारे बताता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस तरह से चुना है। परमेश्वर ने मुझे इस तरह से चुना, मैं बहुत खुश हूँ। आशीष हमें बता रहे हैं कि वो अपने जीवन में एक ऐसी जगह में थे जहाँ पर वो ये भी विश्वास नहीं कर पाते थे कि परमेश्वर है। कई बार हम और आप ऐसी ही परिस्थिति में होते हैं। हमें नहीं मालूम होता है कि परमेश्वर है भी या नहीं। हम अपना जीवन आशीष की तरह गलत बातों में व्यतीत करने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उस ताकत को हासिल करना चाहते हैं जो केवल परमेश्वर हमें दे सकता है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि हम में से कई सारे लोग इस ताकत और शांति के स्रोता परमेश्वर तक के मार्ग को नहीं जानते हैं। जब आशीष उस क्रूस को देखकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था, वो उसी ताकत का अनुभव कर रहा था जिस ताकत ने 2000 साल पहले उस रोमी सैनिक को अपने घुटनों पर आकर ये कहने पर मजबूर किया कि जो व्यक्ति क्रूस पर लटका हुआ है, जिसको उसने अपने हाथों से क्रूस पर लटकाया है, वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर है और उसके अस्तित्व का प्रमाण आज भी हमारे बीच में है। आज भी परमेश्वर लोगों के जीवनों को बदल रहा है, लोगों को चंगाई मिल रही है और लोग छुटकारा पा रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। क्या आप परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं? क्या आप अपने मन में वही सवाल पूछते हैं जो आशीष पूछ रहा था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि चख कर देखो कि परमेश्वर भला है। आज मैं आपको इस परमेश्वर को चखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिन्होंने शायद बहुत समय से कुछ प्रार्थनाओं को किया है और शायद उन प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिला है। शायद आप में से बहुत सारे होंगे जो ऐसी परिस्थिति में हैं जिससे आपको निकलने का कोई मार्ग ही नहीं नजर आता और आप अपने मन में पूछ रहे हैं कि क्या परमेश्वर है? आप ये अपने आप से पूछ रहे हैं कि अगर परमेश्वर होता क्या मुझे वो निकालता नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको निकालना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक मार्ग है परमेश्वर तक पहुँचने का। एक मार्ग है परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देने का, और वो है यीशु मसीह। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकाले जिसमें आप हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करें, आज मैं आपको कहता हूं कि यीशु के पास आइए और मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपने सरों को झुकाइए, आंखों को बंद करिए और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ प्रभु, एक टूटा हुआ हृदय लेकर। प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत दिनों से कोशिश की है कि मेरी परिस्थितियाँ बदले, मेरी समस्याएं सुलझ जाएं प्रभु, लेकिन वो सुलझती हुई नज़र नहीं आती। मैं आपके अस्तित्व को भी नहीं मानता हूँ प्रभु, लेकिन आज आपके वचन को सुनकर, इस कहानी को देखकर प्रभु, मैं सोचने लगा हूँ कि आप हैं प्रभु। मैं अपने मन में निर्णय लेता हूँ कि प्रभु, आज मैं आपको अपने हृदय में स्वीकार करूँगा, अपने जीवन में आपको प्रभु स्वीकार करूँगा। मेरे जीवन में आइए प्रभु और मुझे नया जीवन दीजिए, मेरे मन को बदलिए और मेरे पापों से मुझे आज़ाद करिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे साथ इस प्रार्थना को किया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके जीवन में आएंगे, उनकी जो परिस्थितियाँ हैं उनको आप सुलझाएंगे और आप उनको दिखाएंगे कि आपका अस्तित्व है प्रभु। आप उनके जीवन में अपना हाथ डालेंगे और उनकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आपके मन में अगर कोई सवाल है या आप हमको कुछ बताना चाहते हैं तो हम आपकी मदद के लिए उपस्थित हैं। आप हमको निसंकोच अभी इसी वक्त फ़ोन कीजिए। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे मार्गदर्शक तैयार हैं। हमारा पता है CBN पोस्ट बॉक्स नंबर 3237 निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली 110013, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800114041 पर फ़ोन करें। ये नंबर निःशुल्क है और हमें आप SMS भी कर सकते हैं। टाइप करें CBN